हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द ब्रह्मास्त्र सीरीज। मैं आप लोग के लिए रीजनिंग स्पेशल के लिए एक ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आया हूँ। ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, मतलब कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी वीडियो से ही आने वाला है। आपका बैंकिंग एग्जामिनेशन में आरआरबी क्लर्क का एक एग्जामिनेशन होता है, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। और वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इस वीडियो से ही आने वाला है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में। और अगर आपने इस ब्रह्मास्त्र वीडियो लेक्चर्स की सीरीज देख ली तो आप भी उस क्वेश्चन में ऐसे टैकल करेंगे कि कोई रोक ही नहीं सकता है आपको वो क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने से। इसलिए अगर आप इस चैनल पे सबसे पहले नए आए हुए हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, आप इसमें जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए कि ताकि कोई भी सीरीज अगर इस तरीके से आए जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर उसमें ये टॉपिक आता है तो ये उस सारे एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है। क्योंकि इस टॉपिक में मैं पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ए टू जेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। और इस टॉपिक को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा सकते हैं। इसलिए मैं एक-एक चीज़ अच्छी तरह से बताने वाला हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से हो जाए। साथ में मैं इसकी शीट भी दे दूँगा और साथ में मैं इसकी प्रैक्टिस शीट भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। और ए टू जेड मटेरियल जो भी इससे रिलेटेड है मेरे पास, नोट्स हो गए, प्रो लेवल की प्रैक्टिस शीट हो गई, और जो इन क्वालिटी की जो शीट यहाँ पर ओपन है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है आप लोग को, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार कम से कम 50-100 क्वेश्चन इसके लगा लीजिए, मामला खत्म इसका। ठीक है, तो आइए हम इस सीरीज स्टार्ट करते हैं, ब्रह्मास्त्र। ओके गाइस, रेडी? चलिए, तो सीरीज में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन इक्वेशंस के बारे में। ये ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है। सबसे पहले मैं इससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए आए होंगे, नहीं जानते होंगे, या कुछ बच्चे जानते होंगे और वो भूल चुके होंगे। तो मैं सारे बच्चों के लिए वे कोर्स वैलिड है, चाहे अब बायो से हो चाहे मैथ से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चों लोग का डाउट रहता है कि सर मैंने तो 11th-12th में बायो लिया हुआ है, तो क्या मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि क्लास 10 तक की ही मैथ्स आती है। बस आपकी स्पीड्स और उसको सॉल्व करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हमें इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में सबसे पहले बात आती है सिंबल्स की। आपको यहाँ बीच में सिंबल दिख रहे हैं, ये सिंबल, इसे हम बोलते हैं सिंबल्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि ये सिंबल जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, पहला सिंबल नंबर 1 क्या था? ये सिंबल नंबर 1 आप लोगों को कुछ इस तरीके का दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो अगर मैं बात करूं इसका ग्रेटर साइड कौन होगा और लेस देन वाला साइड कौन होगा? ये जिसका ये सिंबल का ये मुंह देख रहे हो, ये देखिएगा ध्यान से, ये इसका ये वाला जो इतना बड़ा मुंह जो खुला हुआ है, ये साइड हमेशा क्या कहलाएगी? ग्रेटर। ठीक है, और ये वाली साइड जो होगी जिसका मुंह ऐसे छोटा हो गया है, ये साइड हमेशा क्या कहलाएगी? स्मॉलर। सबसे पहले ये ट्रिक्स के जरिए आप जान लीजिए कि ग्रेटर किसे बोलते हैं और स्मॉलर हम किसे बोलेंगे। ये अगर साइन मैंने बना दिया तो इस साइड वाला जो मेरा पोर्शन होगा ये ग्रेटर कहलाएगा, और जो इसके सामने वाला पोर्शन होगा ये स्मॉलर कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है ए, एक के सामने कौन सा है? बड़ा सा मुंह ऐसे खुला हुआ है, तो मतलब ए क्या होगा? ग्रेटर होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी। बी क्या होगा? छोटा होगा। देन का मतलब क्या होता है? उसकी कंपैरिजन की जा रही है किससे? ए की कंपैरिजन की जा रही है बी से, कि ए बड़ा है बी से, इसलिए यहां बस लिखा गया है ए इज ग्रेटर देन बी। इसलिए मैंने स्लाइड्स में जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सारे नोट्स मैंने डलवा दिए हैं कि ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना आए। ओके, सेकंड की हम बात करते हैं, इसे मैं रब कर दूं। अब मैं सेकंड वाला बताता हूं, ये देखिए सेकंड वाले में क्या बोल रहा है। ऐसे ए लिखा हुआ है और ए के सामने एक ऐसा सिंबल बनाया है और इधर लिख दिया है बी। ठीक है, मैंने क्या बताया? जिस साइड बड़ा मुंह खुला हुआ है वो साइड ग्रेटर होगी,
तो मतलब यहाँ ग्रेटर कौन है, यहाँ पास ग्रेटर हमारा बी है, और मैं यहाँ पास पूछूं स्मॉलर कौन है, ये छोटा मुंह खुल गया है, तो यह वाला साइड हो जाएगा स्मॉलर। इतनी बात समझ में आई। बड़ा मुंह खुला है तो वो साइड होगा ग्रेटर वाला, और जिसके सामने ये छोटा आ गया वो होगा छोटा हो गया। ठीक है, मतलब इसका आप लोग को ये चीज देखनी है, ये साइड अगर बड़ा है तो इसके बगल वाला डिजिट बड़ा होगा कंपैरिजन टू ये वाले डिजिट से। इसलिए यहाँ पास लिखा गया है ए इज स्मॉलर देन बी, क्योंकि ए के सामने कौन है, छोटा साइड है, मतलब इसका मुंह कैसा खुला है, छोटा है, और यहाँ पास कैसा है, बी के सामने वाला बड़ा मुंह खुला है। तो मतलब ए अगर छोटा है बी से तो मतलब कि बी बड़ा होगा ए से। अगर हम इसको ऐसे चाहते लिखने के लिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, बी इज ग्रेटर देन ए, ये भी सही है। ओके, तो हम तीसरे की बात करते हैं, ए इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ विजिबल अच्छे से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ क्या, नहीं चलिए देखते हैं। दिख तो रहा है आप लोग को, पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, और मैं बोल तो रहा ही हूँ। आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम इज देयर। ओके गाइस, हम तीसरे की बात करते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है, ए बी के बराबर है। मतलब कि मैं बोलूं आपके भाई की उम्र आपसे बराबर है, मतलब आप और आपका भाई दोनों सेम ईयर के हैं। या फिर मैं बोलूं अगर आपका जो दोस्त है वो आपके ही उम्र का है, इसका मतलब क्या, वो आपका दोस्त का उम्र और आपका उम्र, दोनों का उम्र बराबर है, दोनों की एजेस इक्वल है। ठीक है, ये मतलब होता है इक्वल का। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं आपके दोस्त की उम्र आपके बराबर नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपका दोस्त बड़ा होगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर आप बड़े होंगे, तो दोनों में से कोई एक जन बड़ा होगा और एक जन छोटा होगा। अगर आपका दोस्त आपसे बड़ा है तो आप उससे छोटे हो, अगर आप उससे बड़े हो तो आपका दोस्त आपसे छोटा है। ठीक, दो पॉसिबिलिटी इसमें बन जाएंगी। क्वेश्चंस के जरिए मैं और चीजें एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस इंट्रो दे रहा हूं इसका, कि ताकि आप ये सिंबल पहचान जाए, कौन ग्रेटर होता है कौन लेस देन होता है। ये साइन को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। ये साइन को क्या बोलते हैं, स्मॉलर देन। ये साइन को क्या बोलते हैं, इक्वल टू। ये साइन को क्या बोलते हैं, जब उसमें ऐसे इक्वल टू बना के ऐसे काट देते हैं, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में क्या होगा, दो केसेस फॉर्म होंगी। पहली केस, या वो आपसे बड़ा होगा या वो आपसे छोटा होगा। ठीक है, दोनों केसेस बता दिया। ये पांचवे में क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब इसको हम देखेंगे, तो ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। अब मैंने ग्रेटर देन में क्या बताया है, ये जो ए है इसके साइड क्या है, बड़ा मुंह खुला हुआ है, ए क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। तो अगर मैं बोलूं, और साथ में ये जो नीचे में इसके एक डंडी लगा दिया है, तो डंडी का मतलब होता है इक्वल बी। या तो ए बी के इक्वल होगा, पहला कंडीशन, या फिर ए जो होगा बी से बड़ा होगा। दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, ए या बी से बड़ा होगा। मैं बताता हूँ इधर, ये देखिए, अगर कभी भी ऐसी चीजें आती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाला देखिएगा, या तो ए बड़ा है किससे, बी से, या तो ए बराबर हो सकता है किससे, बी से। ये दो चीज हो सकती है, या तो ए की वैल्यू 20 हो सकती है, तो बी की भी वैल्यू 20 हो सकती है, या फिर ए की वैल्यू 20 से प्लस हो सकती है कुछ भी, और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 20। 20 से प्लस का मतलब मेरा क्या क्या है इधर, 20 हो सकती है, 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। जितनी भी वैल्यू 20 से बड़ी है, यहाँ कुछ भी ऐसे 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 हो सकती है। इसलिए बोला जाता है कि अगर a इज ग्रेटर देन b का मतलब ये होता है a हमेशा बड़ा रहेगा किससे, b से। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये साइन आपको देखने को मिलेगा, ये साइन आपको देखने को मिलेगा। तो एक चीज याद रखना आप लोग, अगर मैं आप लोग को दो साइन दिखेगा, जैसे कि ये साइन दिखा और साथ में आप लोगों को ये साइन दिखा,
मैं बोलूंगा ये दोनों साइन में से पहला प्रीफरेंस हम किसको देंगे? जिसके पास डंडी लगी हुई है उसको उसको सहारा लेना पड़ता है। डंडी वाले के पहले अगर हम देखेंगे जिसमें डंडी नहीं लिखी रहती है वो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा होता है। अगर मैं ये दोनों में से पूछूं आपसे कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा, तो आप हमेशा इसको बोलेंगे, क्योंकि इसको एक लोग की सहारा चाहिए और हम सहारे वाले लोग को पावरफुल नहीं मानते। पावरफुल कौन है? सबसे पावरफुल कौन है? जिसको सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो सबसे पहला प्रेफरेंस ये होता है, या फिर ये होता है, उसके बाद ये होता है, फिर ये होता है, और फिर ये होता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस की अगर अकॉर्डिंगली हम इसको अरेंज करें, यहाँ पर मैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली लिख रहा हूँ। ठीक है, पावरफुल, ठीक है। तो अगर पावरफुल की मैं बात करूँ, सबसे पहले पावरफुल में कौन आता है? ये ग्रेटर देन। दूसरे नंबर पे पावरफुल पे आता है स्मॉलर देन। तीसरे नंबर पे पावरफुल में आता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। चौथे नंबर पे पावरफुल में आता है लेस देन इक्वल टू। पांचवें नंबर पे पावरफुल में आता है इक्वल टू। ये इनकी प्रेफरेंस है। अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं, अगर ये साइन आप लोग को साथ में दिखे और ये साइन साथ में दिखे तो प्रेफरेंस नंबर किसको लेंगे? हम ये वाले साइन को लेंगे। अगर आपको ये वाली साइन साथ में दिखे और ये वाली साइन साथ में दिखे तो आप किसको लेंगे? हमेशा सेकंड वाले को लेंगे, क्योंकि ये नंबरिंग में सेकंड नंबर पे है और ये फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, ये दोनों मतलब कि सबसे मोस्ट पावरफुल होते हैं। ठीक है, इनको देख के आप नोट करेंगे। ये दोनों जो है ये आपके मोस्ट पावरफुल हैं, ये आपके सेकंड मोस्ट पावरफुल है, और ये आपका लास्ट पावरफुल है। ठीक है, समझ में आई बातें आप लोगों को? हमेशा इनइक्वालिटी हम कैसे पहचानते हैं? अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं कि किसको हम प्रेफरेंस मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। मैंने आप लोग को बताया किसी भी चीज का प्रेफरेंस, अगर मैं बोल दूं पहले और दूसरे का प्रेफरेंस होगा, किसको हम लेंगे? अगर ये दोनों साइन एक दूसरे के सामने आ जाती है तो मतलब गेट बंद हो जाता है। मैं गेट का भी कंसेप्ट बताता हूँ आप लोग को क्वेश्चन के थ्रू। ये देखिए, मैं बताया ना, ये वीडियो तुम एक बार अच्छी तरीके से देख लो और कॉपी में नोट्स बना के और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो आपका मामला हो जाएगा खत्म। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, कुछ 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 सिंबल दिख रहे हैं आप लोगों को बोर्ड पे। बड़ा कर दूं इसको मैं? ये इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब ठीक है। यस, चलिए अब मैं आप लोगों को सिंबल का प्रेफरेंस बताता हूँ। जैसे कि हमें क्या क्या दिख रहे हैं, हमें यहाँ बस तीन चीजें दिख रही हैं। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन, और यहाँ पास है तीसरी इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन को हम देख के अभी समझते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन में क्या बोला है? ए बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू डी बोला है, और क्या है? ये है एफ इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, और आप देखेंगे तो इक्वल टू आर लगा है। ठीक है, और कंक्लूजन में क्या बोला है? या फिर ये कंक्लूजन दिख रही है, कंक्लूजन को अगर आप रीड करोगे तो क्या बोलोगे? डी इज स्मॉलर देन एच। और ये वाले कंक्लूजन को जब आप रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे? ए इज स्मॉलर आर इक्वल टू एम। ठीक है, ये चीज समझ में आई? इसको रीड कैसे करेंगे स्टेटमेंट को? ये स्टेटमेंट को रीड करने का तरीका है, बट हमें रीडिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आप लोग को ये स्टेटमेंट देख के बोलूं और मैं आप लोग से पूछूं या ए ग्रेटर देन एफ सही है, या फिर ए
ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब ए स्मॉलर देन आर इक्वल टू एफ सही है। अगर मैं पूछूं इसमें सबसे पहले ग्रेटर कौन है, ए ग्रेटर है एफ से या फिर एफ ग्रेटर है ए से? मैंने क्या बताया, जिस साइड बड़ा मुंह खुला है वो साइड क्या होगा, ग्रेटर होगी। तो मतलब कि एफ हमारा क्या होगा, ग्रेटर है, एफ हमारा क्या है, ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, ए से, क्योंकि ए के सामने छोटा मुंह खुला है, ए के सामने छोटा मुंह खुला है। इतनी बात समझ में आई? ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हम इसमें ये चीज देखें कि अगर ये दोनों में से इक्वेशन ये दिया हुआ है और मैं बोलूं आप इसको प्रेफरेंस मानोगे या इसको, प्रेफरेंस आप पहला इसको दोगे या पहला प्रेफरेंस आप लोग इसको दोगे, बताइए। तो मैंने आप लोगों को चार्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ बस बताया है, इसके पास है एक सपोर्ट जिसे हम बोलते हैं इक्वल टू। सपोर्ट वाला पावरफुल नहीं होता है, विदाउट सपोर्ट वाला पावरफुल होता है। तो हम इसको पहला प्रेफरेंस मानते हैं और ये हमारा सही होगा और कंक्लूजन में ये हमारा गलत होगा। समझ में आई बात? इसी तरह हम यहाँ पास के कंक्लूजन को भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को गेट कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, पहला इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, एच जे सी आर, एच जे सी आर इक्वल टू जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और मालूम है इनइक्वालिटी ऐसा चैप्टर है ना कि आपका एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा ना आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो देख लिए ना उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे साथ ये वीडियो देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके, चलिए बहुत बड़ी बात है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर इक्वेशन दिख रही है और यहाँ पर भी आर कॉमन है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 भी लिख दी। अब इक्वेशन नंबर 3 भी लिख देता हूँ मैं आप लोग के लिए, एम एन एच। ये तीनों इक्वेशन दिख रही है आप लोगों को। अब मैं इन तीनों इक्वेशन से डील करके बोलूं क्या एच डी की तरफ जा सकता है, ये देखिएगा, ये एच है, ये डी है, या एच ऐसे डी की तरफ जा रहा है, ये एरो दिख रहा है, इस एरो का मतलब है ये इधर जा सकता है क्या, गेट ओपन है क्या। ये अगर ऐसे दिख रहा है तो क्या मैं ऐसे जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ। बट अगर इसी के सामने कुछ ऐसा सिंबल आ जाए और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति आ जाए, अकॉर्डिंग टू मान लो सी आ जाता है, तो क्या एच सी की तरफ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्योंकि ये व्यक्ति जब भी आएगा ये सिंबल और ये सिंबल अगर इसके आमने सामने कभी आ जाते हैं तो मतलब वो वहां नहीं जा पाएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझो ना, ये है, जब भी ऐसा दिखे ना, मान लो इसके साथ ऐसा दिख रहा है, ये दिया, मान लो सी दिया है, फिर उसके बाद एफ दिया है, मान लो फिर उसके बाद जी दिया है, और उसके बाद मान लो ऐसे करके पी दे दिया है, ठीक है। और मैं आप लोग से बोलूं एच पी तक जा सकता है क्या, ठीक है, ये मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। ये मेरा कंक्लूजन नंबर 1 दिया रहेगा। मैं बोलूं एच पी तक जा सकता है क्या, तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे ठीक है, एच यहाँ से निकला, यहाँ से एच की मिसाइल निकली, ये निकलते 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 यहाँ भी पहुंच गई, यहाँ भी पहुंच गई, यहाँ भी पहुंच गई, एफ से जी तक भी पहुंच गई। पर जैसे ही जी से वो पी तक जानी चाहिए बोली ओहो ब्लॉकेज आ गया। मतलब यहाँ तक से जब से निकल के जाए थे टुई 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 टुई, यहाँ तक पहुंची, ओ यहाँ से भी एक गन आ गई, तो अब ये नहीं जा पाएगी, ब्लॉक हो गया रास्ता। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ, इसको अब गेट की तरह समझो। एक गेट से निकले दूसरे गेट में चला गया, दूसरे गेट से तीसरे में, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पर जब पांचवें से छठवें में ये जाना था तो यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया, इसलिए वो वहां तक नहीं जा पाया। तो ये स्टेटमेंट पूछेगा तो हम किस मतलब ये कंक्लूजन अगर पूछता है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। गेट, इसको हम बोलते हैं गेट कंसेप्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ क्या बोला, ए और एम बोला है, ठीक है। अब ए और एम का भी कंसेप्ट लेके मैं बताता हूँ। ये देखो जैसे कि यहाँ पास मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पास मैं लिखता हूँ एम, ठीक है।
मान लो यहाँ पास एक आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी एच सी, ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा स्टेटमेंट में क्या दूंगा, मैं स्टेटमेंट बोलता हूं एम पी तक जा सकता है क्या, या फिर पी एम तक जा सकता है क्या। मैं सबसे पहले पी को देखा जो बड़ा मुंह वाला है, बड़े मुंह वाले को मैं पकड़ा, सबसे पहले मैं देखा पी कहाँ पास है, पी है यहाँ पास, एम कहाँ पास है यहाँ पास, तो मुझे एम और पी यहाँ पास मिल गए। अब मैं इनको देखूंगा सिर्फ, मैं बोलूंगा कि आप पी बड़ा है एम से, पी के साइड ऐसे बड़ा मुंह है, तो यहाँ पी के सामने छोटा मुंह है, और यहाँ पर पी के सामने बड़ा मुंह बोल रहा है, कंक्लूजन ये दे रहा है आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गलत। समझ में आई बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब ये इसके तरफ नहीं जा पाएगा। और अगर मैं यहीं पास कंक्लूजन नंबर 2 दूं आप लोगों को, तो कंक्लूजन नंबर 2 मैं दे दूं, बी का दे देता हूं। कंक्लूजन नंबर 2 में मैं अगर आप लोग से पूछूं या बी बड़ा है एम से, तो सबसे पहले हम देखें बी को, बी को हमने देखा किस क्या है, बड़ा मुंह है इसके सामने, बी के सामने बड़ा मुंह है, जाना कहाँ तक है, एन तक जाना, एम तक जाना है मुझे, तो बी से मैंने अपनी मिसाइल छोड़ दी, ये ओपन गेट था चला गया, ओपन गेट चला गया, तो यहाँ पास तो क्लोज गेट एक आ गया, बी के सामने क्या है, क्लोज गेट है, तो ये बी क्या एम तक कभी जा पाएगा, कभी जिंदगी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके सामने क्लोज गेट आ गया। ठीक है, समझ में आई बात क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब ये साइन है तो ऐसे है, फिर मान लो इसके सामने ऐसे आ जाता है, या ये दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे ऐसे आ जाते हैं, तो ब्लॉक हो जाएंगे ये दोनों साइन, ये दोनों गन एक दूसरे के सामने आएंगी तो ब्लॉक हो जाएंगी। ये भी साइन भी ऐसे है ओपन का, फिर इधर भी ओपन है, ओपन है, ओपन है, ओपन है, पर जाते जाते यहाँ ओपन था, फिर यहाँ एक ऐसे आ गया क्लोज वाला, तो और यहाँ एक ऐसे आ गया, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, नहीं जा पाएंगे। यही चीज बताना चाह रहा हूँ मैं, इसमें ये चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आपको कभी भी ऐसे दिया, पहले में, दूसरे में ऐसे दिया, तीसरे में ऐसे दिया, चौथे में ऐसे दिया, तो मतलब ये यहाँ से टें 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 चली जाएंगी, पर जैसे ही इसके सामने एक ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ गया इसके सामने, ये वाला चीज छोटा वाला, उसी के सामने दोनों छोटे वाले एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो मतलब वहां पास से कंडीशन हमारी गलत हो जाती है, वो उसके आगे जा ही नहीं पाएगा, वो अपनी मंजिल से मिल ही नहीं पाएगा, ये बोलना चाहता हूँ। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं भाई, पूरी जी जान लगा दूंगा, पर इस वीडियो में तुम्हें मैं समझा के जाऊंगा। तुमने वीडियो तो अगर आ गए हो तो उसके बाद जिम्मेदारी मेरी है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम अपनी जिम्मेदारी छोड़ दो, अब मेरी जिम्मेदारी तुमको समझाने की, मैं किसी ना किसी तरह तुमको समझा के रहूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। देखिए, आप लोग ना चाहते हुए भी इस टॉपिक को समझ लोगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डी एच से हमें डी के तरफ जाना है, एच से डी के तरफ जाना है, पहले ये डायरेक्शन नोट करो, एच का गेट डी के तरफ ओपन 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 ही मिलना चाहिए, मतलब एच का गेट डी तक अगर सारा गेट ओपन 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 मिला तो हम जा पाएंगे, अगर एक भी गेट बीच में क्लोज हो गया तो हम एच से डी की तरफ नहीं जा पाएंगे। देखिए, एच हमारा कहाँ है, एच मेरा यहाँ पास है, सबसे पहले हम नोट करेंगे एच है कहाँ, एच हमारा यहाँ पास है, डी हमारा कहाँ है, यहाँ पास है। सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये दो लेटर कहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया। उसके बाद हम उस लेटर को सबसे पहले चूज करेंगे जिसको जाना है, एच को डी के तरफ जाना है, क्योंकि एच क्या है, बड़ा है, बड़ा ही हमेशा छोटे की तरफ जाएगा, तो एच को डी के तरफ हमें भेजना है। तो पहले मैंने एच का गेट देखा, तो एच बोला मैं जे पे जा सकता हूँ, गेट ओपन है, हाँ गेट ओपन है, टू से चला गया, फिर जे से सी के तरफ जा सकता है क्या, गेट देखा ओपन है, फिर से टू से चला गया, फिर ये बोला सी से मैं आर की तरफ जा सकता हूँ क्या, ये दोनों बराबर ही हैं, तो यहाँ पास से भी जा सकता है टू, तो गेट तो ओपन है बीच में, और जब ये आर तक पहुंच गया मतलब ये यहाँ पहुंच गया है, ये आर के ऊपर है, अब ये आर से एफ तक जा सकता है क्या, बोला गेट ओपन है, तो नीचे चला जाऊंगा मैं, फिर मैं बोलूंगा एफ से क्या ये डी की तरफ जा सकता है, गेट ओपन है, हाँ टू से मैं जा सकता हूँ,
तो मतलब कि H और D की तरफ जा सकता है, जा सकता है। और क्या H ग्रेटर है D से? हाँ ग्रेटर है, ये देखो, क्योंकि H की तरफ बड़ा वाला मुंह खुला है, यहाँ पास भी H की तरफ बड़ा वाला मुंह ही खुला है, मतलब H की तरफ D जा सकता है और ये पॉसिबल है, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट सही होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है? H से J जा सकता है, क्योंकि गेट क्या ओपन है, यहाँ पास गेट क्या ओपन है, तो J से C की तरफ चला जाएगा, C से R की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो R से F की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। F से D की तरफ जाएगा, क्योंकि इधर भी गेट ओपन है। तो मतलब H से D की तरफ पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि H बड़ा होना चाहिए D से, H बड़ा है D से, इसलिए कंक्लूजन नंबर 1 इज राइट। समझ में आई बात? चलिए कंक्लूजन नंबर 2 को अब चेक करते हैं। कंक्लूजन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? ये देखो A है और M दिया हुआ है, दो लेटर हमें दिए हुए हैं, हम बड़े वाले के सामने वाला लेटर चुनते हैं। इसमें बड़ा लेटर कौन सा? M है, तो M क्या A के तरफ जा सकता है? और इक्वल टू साइन के प्रीफरेंस में। अब इक्वल टू साइन का प्रीफरेंस का मतलब क्या क्या है? मतलब A जब M के तरफ जाएगा तो उसके सामने कोई भी एक ऐसा सिंबल नहीं आना चाहिए, तब तो कंडीशन सही होगी। अगर M के इसमें जाने वक्त कोई भी एक ऐसा सिंबल आ गया तो कंडीशन हो जाएगी गलत। देखिए कैसे? M, क्योंकि हम ये दोनों प्रेफरेंस में से प्रेफरेंस इसको मानते हैं ना, जब हम इसको प्रेफरेंस मानते हैं, अगर ये सिंबल यहाँ मिल गया हमें कहीं, तो ये कंडीशन हो जाएगी गलत। और अगर ये इक्वल टू मिल गया, लेस देन इक्वल टू का सिंबल अगर हमें मिल गया, तब तो सही रहेगी। मतलब हर जगह लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू साथ में आना चाहिए। लेस देन अकेले नहीं आना चाहिए, लेस देन प्लस इक्वल टू आना चाहिए, या लेस देन प्लस इक्वल टू आना चाहिए, लेस देन प्लस इक्वल टू आना चाहिए, इक्वल टू आना चाहिए, लेस देन प्लस इक्वल टू आना चाहिए, इक्वल टू आना चाहिए, लेस देन प्लस इक्वल टू आना चाहिए। ऐसे आएंगे तो चलेगा, पर अगर अकेला लेस देन आ गया, लेस देन प्लस इक्वल टू फिर लेस देन आ गया सिर्फ सिंबल, तो कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग। मैं क्या बोलना चाहता हूँ इधर देखना। जैसे कि ये क्या लेस देन इक्वल टू है, यहाँ कोई एक लेटर होगा, फिर एक लेस देन इक्वल टू आया, यहाँ एक कोई लेटर होगा, इक्वल टू आ गया, फिर यहाँ कोई एक लेटर होगा, इक्वल टू आ गया, फिर एक यहाँ कोई लेटर होगा। बट यहाँ पर अगर लेस देन आ गया और यहाँ कोई लेटर आ गया और इस लेटर को यहाँ तक पहुँचना पड़ता है, तो कंडीशन हो जाएगी गलत। क्योंकि हमारा प्रेफरेंस, अगर मान लो यहाँ पास M है, यहाँ पास मान लो M है, ठीक है, M ले लेते हैं, यहाँ पास हमने ले लिया M और यहाँ पास हमने ले लिया E। और अगर हमसे कंक्लूजन ने पूछ दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ तक सही है, यहाँ से यहाँ जा सकते, ओपन गेट विद ग्रेटर देन इक्वल टू कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वल टू कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये क्या आ गया? गेट तो ओपन है, जा तो सकते हैं, बट सिंबल के अकॉर्डिंगली मैं पूछूं अब, ये दोनों सिंबल में से इसको प्रीफरेंस दोगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? हाँ, हमें क्वेश्चन में पूछा ये वाला सही होगा क्या, बट प्रीफरेंस में ये वाला आ रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, बट हम क्वेश्चन के थ्रू अब चलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा ना, प्रैक्टिस होती जाएगी, आप लोग की टेंशन मत लेना। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी समझ में आना शुरू होगा, क्योंकि अभी तो पहले क्वेश्चन पे हैं। क्वेश्चन 10वां तक आने दो, 20वां तक आने दो, 30वां क्वेश्चन आने दो, एक एक चीज बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, M से A की तरफ इसको जाना है और सिंबल किसका होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए। मैंने पकड़ा M,
ठीक है। अब हमें जाना कहाँ है, एम से ए के तरफ जाना है। एम कहाँ है, एम हमारे पास है ये, ए कहाँ है, यहाँ है। अब हमें एम से ए की तरफ तो जाना है, पर अगर हम देखें तो एम के सामने ही ये बंद वाला सिंबल है और एम कहीं और दिया भी नहीं है। तो एम का अगर हम गेट देखें तो पहले ही बंद है, गेट हमारा पहले ही बंद है। और यहाँ पर क्या है, ए से डी की तरफ जाना है, जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि गेट पहले ही बंद है। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा गलत। समझ रहे हो, मतलब कि अगर मैं ये तीनों इक्वेशन को ज्वाइन करके लिखूँ ना, अब ये देखना तुम लोग, ये m है ग्रेटर देन इक्वल टू n, n इज इक्वल टू h, h इज ग्रेटर देन j, j इज ग्रेटर देन c, c इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू f, f इज ग्रेटर देन d और d इज ग्रेटर देन लेस देन a। अब मैं बोलूं इस m को आप यहां तक भेज सकते हो क्या, ये तीनों इक्वेशन को आप जॉइंट मैंने कैसे किया, ये h था, ये वाला यहाँ रख दिया, यहाँ r कॉमन था, r को यहाँ रख दिया, ये जॉइंट हो गया। अब मैं पूछूं तो ये देखो ना साफ में ये इसके विरोधी में है भाई, ये दोनों विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, ये इधर दिखा रहा है, ये इधर दिखा रहा है, तो ये कैसे सही हो सकता है, डेफिनेटली वो गलत ही होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें ओपन गेट ही नहीं दिख रहा है। ये जैसे ही इधर निकलने वाला था, गेट को किसी ने बंद कर दिया, ये एन ने गेट बंद कर दिया, बोला कि मैं निकलने ही नहीं दूंगा तेरे को, जा, कैसे निकलेगा तू, समझ में आया। इसमें क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, चलिए अभी मैं सेकंड क्वेश्चन खोल रहा हूँ, इसको आप लोग करके बताएंगे मुझे, ठीक है। एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, कमेंट नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे, कभी कभी सीख ही नहीं पाओगे अगर तुमने कमेंट नहीं किया तो, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। देखिए इसको सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आ रहा है, जल्दी से ट्राई करिए एक बार आप लोग। ये देखिए सबसे पहले आप लोग को एक चीज दिख रहा है क्या, दिख रहा है सभी को अच्छी तरीके से, वो भी हटाओ यार, अभी अभी बस मैं तुमको कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे कि ताकि आप लोग उसको थोड़ा समझ पाए। ये दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे क्या है, हमसे ये स्टेटमेंट दिया हुआ, ये कंक्लूजन है, मुझे जाना कहाँ है, एफ से सी के तरफ जाना है, एफ से सी के तरफ मुझे जाना है। मैं सबसे पहले देखूंगा इक्वेशन में एफ कहाँ दिया हुआ है, मतलब नहीं, मतलब इक्वेशन में सी कहाँ दिया है, सॉरी, सी के सामने क्या है, ये ओपन साइन है, ये सी है, इसके सामने क्या है, ये ओपन वाला मुंह है, और मैं इसको कहाँ भेजना चाहता हूँ, एफ की तरफ, ये सी से मैं इसको कहाँ भेजना चाहता हूँ, एफ की तरफ भेजना चाहता हूँ। और साइन प्रेफरेंस में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ढूंढूंगा इसमें सी कहाँ है, सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, सी 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 सी, मैंने ढूंढा सी मेरे पास यहाँ पास है, उसके बाद मैं ढूंढूंगा एफ कहाँ पास है, ये एफ मेरे पास यहाँ पास। अब आप लोग देखिए सी से एफ के तरफ ओपन सिंगल, वो ओपन चैन है क्या, सी से एफ के तरफ पूरा ओपन साइन दिख रहा है, गेट ओपन है कि नहीं ओपन है, मैंने देखा
सी से जी के तरफ गेट ओपन है क्योंकि ये सिंबल लगा था, गेट ओपन। जी मैं फिर ढूंढूंगा जी कहाँ पास है, जी 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 से फिर मैं देखूंगा, ठीक है, तो जी तो कहीं है ही नहीं, तो मतलब कि जी अगर यहाँ पास कहीं भी जी नहीं दिया है तो मतलब ये तो जा ही नहीं सकता है। समझ रहे हो बात को? अगर मैं इसको जाने के लिए बोलूंगा तो कहीं बार जी का तो गेट ओपन होना चाहिए, जी लिख के कहीं ओपन साइन होना चाहिए, पर जी लिख के कहीं ओपन साइन ही नहीं दिया है इसमें, तो मतलब पहला वाला जो कंक्लूजन है ये हो जाएगा गलत। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आप लोग देखिए इसको, क्योंकि सी से एफ के तरफ जाने का कोई मोटिव ही नहीं है, कोई सिग्नल या कोई गेट ओपन ही नहीं है। अगर यहाँ पास कहीं पर जी हमें दिया होता तो हम जा सकते थे, पर यहाँ पास कहीं जी दिया ही नहीं है। अगर यहाँ डी के जगह जी कर देता ना तो ये पहुंच जाता, क्योंकि यहाँ से गेट ओपन था, जी तक चले जाते, जी से ए के इक्वल हो जाता और यहाँ पर एफ हो जाता और हम चले जाते, पर यहाँ ऐसा नहीं है, तो पहला वाला कंडीशन हो जाएगा गलत। समझ में आया? पहले से ज्यादा समझ में आया होगा। सेकंड वाला देखो और ज्यादा समझ में आएगा। के से जी की तरफ मैं बोलूँ जाने के लिए, तो इसको पहले मिटा दो, अब सारा जितना हमने लिखा है इस बोर्ड पे उसको सब मिटा देंगे। ठीक है, के से जी की तरफ जाना है, साइन बड़े वाले मुंह के तरफ का देखेंगे, के का। के से जी की तरफ जा सकता है क्या? सबसे पहले के कहाँ पास है वो देखो, उसके बाद जी कहाँ पास है वो देखो। अब मैं बोलूंगा के से जी की तरफ भेज दो, मैंने के से जी की तरफ भेजना स्टार्ट किया तो यहाँ डी आ गया, डी आ गया तो फिर मैं डी को ढूंढूंगा, मैंने देखा डी यहाँ पास आ गया, तो अब मैं डी से ए की तरफ भेजा, चला गया, गेट ओपन था। यहाँ पास भी गेट ओपन था, चला गया। यहाँ पास भी देखें गेट ओपन था, चला गया। अभी जाके कहाँ तक पहुंच गया? एल तक पहुंच गया। फिर हम यहाँ पास देखें एल तक, यहाँ एल से देखें या गेट ओपन था, चला गया। सी गेट ओपन था, चला गया। जी तक जाना था, गेट ओपन था, चला गया जी तक। समझे? मतलब ये ऐसे गेट जैसे ही ओपन थे ऐसे गेट ओपन था, टक 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 चला गया। ठीक है, तो मतलब कि के से जी तक जा सकता है, जा सकता है, बट साइन प्रेफरेंस हमेशा ग्रेटर देन की होगी। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करते वक्त एक साइन ये भी आया था और एक साइन ये भी आया था। ठीक है, दोनों साइन आया था, दोनों में से प्रेफरेंस हम किसको लेते हैं? ये वाले को लेंगे। और यहाँ पास यही वाला साइन दिया है क्या? यही साइन दिया है, तो ये कंडीशन सही होगी, ये वाली कंडीशन आपकी गलत होगी। इसमें लिख देंगे सेकेंड फॉलो। ठीक है, समझ में आई बात मैं क्या बोलना चाहता था? चलो अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, दिख रहा है क्वेश्चन? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एच बड़ा वाला कौन है? ओपन गेट किधर है? इधर, इधर एच के सामने क्या ओपन गेट है, तो एच से सी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ओपन गेट किधर है? इस डायरेक्शन में है। दिख रहा है ये ओपन गेट कैसे ऐसे है, तो एच को सी की तरफ जाना है, ये एच सी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जब एच सी की तरफ जाएगा तो हम सबसे पहले एच को मार्क करते हैं, एच इधर है हमारे पास, सी हमारे पास इधर है। हमने एच और सी को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो ऊपर वाले इक्वेशन में कहाँ पास दिए हुए हैं। तो मैं बोलूँ एच से सी की तरफ जाना है, ठीक है, ओपन गेट मिलना चाहिए, डी ओपन गेट मिल गया, एफ ओपन गेट मिल गया। एफ हम ढूंढेंगे कहाँ? एफ से के तक भी चला गया ओपन गेट से। अब देखेंगे के कहाँ पास है, के कहीं है क्या? के कहीं है ही नहीं, के कहीं है ही नहीं उस साइड। तो मैं बोलूँ एफ है क्या? एफ भी नहीं है। डी है क्या? डी भी नहीं है। पर अगर हमें यहाँ सी तक जाना है तो हमें जरूरत है एल और एम की। अगर यहाँ पास कहीं पास एल और एम अगर हमें मिल जाता तो ये सी तक पहुंच सकता था, बट अब ये सी तक नहीं पहुंच पाएगा।
क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको एल या एम वाले गेट की जरूरत पड़ती, बट यहाँ पर कहीं एल और एम गेट है ही नहीं, समझे। तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन की अब हम बात करेंगे, के से जे की तरफ जाना है। के कहाँ है, के हमारा ये है, जे हमारा कहाँ है, ये है। तो के से जे की तरफ जाना है तो क्या ये जा सकता है कभी? अगर मैं के को एफ के इक्वल कर दूं तो यहाँ बस गेट हो जाएगा क्लोज। ये इस साइड तो जा नहीं सकता है क्योंकि इधर गेट क्या है, बंद है। देखिए ध्यान से, या के इस साइड जा सकता है क्या, गेट क्लोज है इधर वाला, ठीक है, तो ये इस साइड नहीं जा सकता है। तो के इधर में कहीं पास के आया हुआ है, के आया भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत, क्योंकि के जे के तरफ जा ही नहीं पाएगा और ना ही जे के तरफ जा पाएगा। क्योंकि ये देखो ना, जे कहाँ जाएगा, ए के तरफ जाएगा, और यहाँ कहीं भी ए दिया ही नहीं है। ये दो अलग स्टेटमेंट है ना, दिख रहा है ना, दो अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही क्या है, गलत हैं, समझे। इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड फॉलोज, ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, दोनों के दोनों गलत हैं, नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। अगले पे चलते हैं। देखिए पहले का ए बी डी दिया हुआ है, पहले का ए फर्स्ट ट्रू, सेकंड का सी में क्या दिया हुआ है, आइदर, डी में क्या दिया है, नाइदर, डी में क्या होगा, नाइदर, बी वाले में क्या होगा, सेकंड फॉलोज, ये वाले में क्या होगा, फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, यही आया हमारा, ये देख लीजिए, नाइदर फॉलोज, सेकंड फॉलोज और फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, ये क्वेश्चन देख के बताएंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन देखो और बताओ मुझे क्या होगा। दिख रहा है सभी लोगों को, देख के बताइए क्या होगा। मैं बता देता हूं, एफ को एन के तरफ जाना है, एफ को एन के तरफ जाना है, भेज के देखो जा पाएगा क्या एफ एन के तरफ, एफ एच की तरफ गया, एच से जे की तरफ गया, जे से के की तरफ चला गया, ठीक है। अब मैं देखूंगा ये कहाँ जा सकता है, हमें जाना कहाँ तक है, एन तक, एन कहाँ पास है, यहाँ पास, ये देखो एन हमारे पास यहाँ पास है ना। तो ये जब एफ एच की तरफ गया, एच से जे गया, जे से के गया, अब आप देखो यहाँ पर कुछ है क्या ऐसा यहाँ तक पहुंचाने के लिए, इसको देख के बताओ एक बार, कुछ है ऐसा जो इसको वहां तक पहुंचा सकता है। एफ को एन तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचा सकते हैं? पहुंचा सकते हैं ना, ये देखिए ना, ये जे यहाँ पास है, एफ से एच गया, एच से जे जाएगा, ठीक है, जे यहाँ पास कॉमन दिखा, जे तक गेट पे पहुंच गया, ये देखा कि ये सेम गेट यहाँ पास है, तो ये अब के के तरफ नहीं जाएगा, अभी ये इसको यहाँ ये गेट मिल गया, अभी इस गेट से एम के तरफ चला जाएगा, एम से ये एन के तरफ पहुंच गया, यही तो जाना था जे को। अगर मैं पूछूं एफ को कहाँ जाना था, एफ को एन के तरफ जाना, तो पहली बात समझ में आई, एफ को एन की तरफ जाना था ना, तो एफ एच के तरफ सबसे पहले गया, फिर जे की तरफ गया, फिर ये देखा कि इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए गेट एन की जरूरत है, तो ये गेट जे से एम के तरफ गया, एम से एन के तरफ गया, और गेट ओपन 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 थे, तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन देख के बताइए क्या होगा, इसमें अब सेकेंड कंडीशन देख के बताइए क्या होने वाला है।
सेकंड कंडीशन जल्दी से देख के बताएंगे सारे बच्चे, कमेंट में बताएंगे फटाफट फटाफट। हमें के से सी की तरफ जाना है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले के देखो कहाँ पास है, उसके बाद क्वेश्चन में देखो सी कहाँ पास है। के को सी की तरफ हम कैसे पहुंच सकते हैं, के जे तक चला जाएगा, जे एम तक हमें लेके जाएगा, एम से हम कहाँ, एम तक लेके गया, फिर यहाँ एम से हम ई तक पहुंच जाएंगे और ई से हम सी तक पहुंच जाएंगे। देखिए पहुंच जाएंगे कि नहीं, मतलब क्या उसमें कॉमन टर्म देखते हैं, मतलब कॉमन गेट कौन सा होना चाहिए जो गेट हमें वहां तक पहुंचा दे, इसलिए कुछ ना कुछ लेटर उसमें रिपीट होगा ही होगा। ऐसा पैटर्न दिया था, अगर नहीं हो रहा है मतलब कंक्लूजन गलत है, समझे। तो यहाँ तक ये पहुंच गया, तो मतलब कि ये भी कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया हमारे पास, ठीक है। और अगर हम साइन की बात करें, प्रीफरेंस हम इसी साइन को देते हैं। यहाँ पर भी जाते समय दो साइन हमारे पास आए हैं, कौन सा साइन आया है, एक ये आया है और एक ये आया है। प्रीफरेंस हमेशा इसी साइन को दिया जाता है, तो ये साइन क्या होगा, सही हो जाएगा। और इस साइन के अकॉर्डिंगली के क्या है, ग्रेटर देन सी है। समझ में आ गई बात। कोई लोग ये मत सोचना सर ये साइन तो इधर लगा हुआ है और ये साइन तो इधर दिया हुआ है। भाई अगर ये साइन इधर लगा हुआ है तो मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सी स्मॉलर देन के, लो ये दोनों का मतलब सेम है, दोनों चीज सेम ही चीज कहनी चाहती है कि के बड़ा है सी से या सी छोटा है के से, समझे, ये अलग नहीं है। अरे यार कैसे कर देते हो, हाँ दोनों का मतलब सेम ही है यार। एक बच्चा लिख के बोल रहा है सर वो उधर बड़ा लगा इधर छोटा लगा है, मैं समझ गया तुम्हारा डाउट, तुम यही पूछना चाहते हो, दोनों का मतलब सेम ही है, ये याद रखना, ठीक है। चलो अगला देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देख के बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। ये वाले में बोथ फॉलो हो जाएगा होगा, ठीक है, ये वाले में हो जाएगा बोथ द कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे करके दिखाइए। सबसे पहले देखो कौन सा गेट हमें चाहिए, डी को एच की तरफ जाना है, डी को एच की तरफ जाना है। सबसे पहले इसमें मार्क करो डी कहाँ है और एच कहाँ है, मुझे एच दिख गया, मुझे डी दिख गया, ठीक है। और डी कहीं पास है, नहीं है, जा ही नहीं पाएगा, सिंपल सा दिख रहा है, जा ही नहीं पाएगा ये, क्योंकि जाने के लिए डी के साथ कुछ तो होना चाहिए कि वो यहाँ पास कॉमन दिखे चला जाए, और डी का लेटर रिपीट भी नहीं हो रहा है तो वहां पास नहीं जा पाएगा। अब देखो एम से ए की तरफ जा सकते हैं क्या, एम से ए की तरफ, मैंने देखा एम इधर है, ए किधर, ए इधर है। एम से सी की तरफ जाते ही देखो साइन उल्टा हो जा रहा है दोनों का, गेट बंद है, ये जा ही नहीं सकता है उस सी की तरफ, गेट बंद रहेगी तो ये भी हो जाएगा गलत। तो हमारा दोनों कंक्लूजन क्या है, साफ साफ गलत है। और हम क्या लिखेंगे, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, यही ई और डी है, डी और ई सही है। अगला देखते हैं, ये वाला सॉल्व करके बताओ, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ क्या है। जल्दी से सॉल्व करके बताइए आप लोग, जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बॉक्स मैंने क्यों बनाया है, ये बॉक्स मैंने इसलिए बनाया कि आप लोग को साइन का पता रहे। पहला प्रेफरेंस इसको देते हैं, ये दोनों में भी आएगा तो इसी को देंगे, ये दोनों में भी आएगा तो इसी को देंगे।
अगर मैं आप लोग से पूछूं अगर ये दोनों साइन आता है तो प्रीफरेंस हम किसको देंगे? ये वाले को देंगे, ठीक है। और अगर मैं आप लोग से पूछूं ये दोनों साइन आएगा तो प्रीफरेंस हम किसको देंगे? ये वाले को देंगे, ठीक है। और अगर मैं आप लोग से पूछूं ये दोनों साइन आएगा तो प्रीफरेंस किसको देंगे? कॉर्नर वाले को। और मैं आप लोग से पूछूं अगर ये दोनों सिंबल आएगा तो किसको प्रीफरेंस देंगे? कॉर्नर वाले को। अगर मैं आप लोग से पूछूं ये दोनों साइन आएगा तो प्रीफरेंस हम किसको देंगे? ये वाले को। ये दोनों साइन आएगा तो प्रीफरेंस हम किसको देंगे? ये वाले को। क्योंकि ये सपोर्ट लेके खड़ा है, ये बिना सपोर्ट लिए खड़ा है, तो पावरफुल ये रहेगा। और अगर मैं बोल दूं ये दोनों अगर साथ में आ जाता है तो गेट क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए, ये ऐसे आ जाए और ये ऐसे आ जाए, फिर गेट का क्या होगा? क्लोज हो जाएगा गेट। ठीक है, समझ गए इतना चीज? इसको देख के डायग्राम नोट कर लीजिए, ये ट्रिक है इसका याद करने का। ओके, देख के समझ गए आप सभी लोग इसको? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कितने लोगों ने बना लिया? देख लो, एन से क्यू के तरफ जाना है। क्यू मुझे दिख गया, ये क्यू है, ये मेरे पास एन है, ये एन है, ठीक है। तो एन से हम क्यू के तरफ कैसे जा सकते हैं? हमें क्या चाहिए होगा? पी या वाई मिल जाए, या वाई यहाँ पास में मिल रहा है, जे भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, एफ मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से गेट ओपन चला गया, यहाँ से गेट चला गया, एफ तक पहुँच गया। इस एफ से ये क्या करेगा? यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये एफ से गेट ओपन था, ये गेट ओपन था, ये साइन लगा, फिर ये साइन लगा, ओपन है, वाई तक पहुँच गया। जब ये वाई तक पहुँच गया तो गेट ओपन था, गेट ओपन था, ये क्यू तक भी पहुँच गया। तो मतलब कि ये क्यू तक भी पहुँच गया, तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्योंकि जाते वक्त साइन एक ये आया, एक ये आया, हमें पता है ये दोनों साइन में से प्रीफरेंस हम किसको देते हैं? बिना सपोर्ट वाले को प्रीफरेंस देते हैं पहला। तो ये हमारा दिया हुआ है, तो ये कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। समझ में आ रही है मेरी बातें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इस मतलब कंक्लूजन नंबर 2 देखेंगे। एन से क्यू की तरफ जाना है, बराबर भी होगा क्या? पर एन से क्यू की तरफ बराबर नहीं होगा। पूछो क्यों? मैंने आप लोग को बताया है जब भी ये दोनों सिंबल आए, या ये दोनों सिंबल आए, या फिर ये सिंबल और ये सिंबल आए, कभी भी इसमें से कोई भी सिंबल आए तो इसमें ये ग्रेटर देन होता है, इसमें ये ग्रेटर देन होगा, और इसमें ये ग्रेटर देन होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली ये कभी इसके बराबर हो ही नहीं पाएगा। अगर ये इसके बराबर होना चाहता है तो क्वेश्चन में डायरेक्टली पहले ही लाइन में इसको ऐसे दे देना चाहिए, n इज इक्वल टू क्यू, ऐसे करके। अगर ये दे देता तब ये जाके सही होता, पर अभी ये यहाँ पर क्या है? गलत है। यहाँ पास मैंने यही चीज आप लोग को बताई ना, ये दोनों साइन में अगर मैं आप लोग से पूछूं ये दोनों साइन में किसको प्रेफरेंस दोगे? ये वाले को। ये दोनों में किसको दोगे? ये दोनों में, ये दोनों में ये वाले को प्रेफरेंस देंगे। ये दोनों में किसको दोगे? ये वाले को। ये दोनों में किसको दोगे? ये वाले को। और ये दोनों में किसको प्रेफरेंस दोगे? ये दोनों में किसको प्रेफरेंस देंगे? ये वाले को। ये दोनों में किसको प्रेफरेंस देंगे? ये वाले को। ओके, काफी देर से चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा गला बैठ रहा लग रहा है। ठीक है, मेरा गला बैठ जाए उससे दिक्कत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे समझ में आए, कि ताकि जितने भी कंपटीशन है ना एग्जामिनेशन में, जो और चाहे चैनल से पढ़ते हैं, किसी और टीचर्स को फॉलो करते हैं, उन सब का आप लोग को बैंड बजा देनी है। आपको सिलेक्शन लेके दिखाना है किसी भी तरीके से। अगर आप लोग को SBI PO, IBPS PO, RRB PO बहुत हार्ड लगता है ना, इजी एग्जाम को टैकल करो। एक एग्जाम जैसी तुम ले लिए ना, अगर उसके अंदर में घुस गए ना एक बार, तो धीरे धीरे प्रमोशन के साथ तुम ग्रो कर लोगे। 2 से 3 साल भले एक्स्ट्रा लगते हैं, पर आप लोग ग्रो कर लोगे। क्योंकि अभी ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहती है इस एज में ना, कि अगर आप 25 साल, 26 साल, 27 साल के हो चुके हो, आपके ऊपर घर का बर्डन आने लगता है। मम्मी पापा आप लोग की शादी कराने के लिए जिद करने लगेंगे। लड़कियां हैं तो 26 हो गया, 27 हो गया, ज़्यादा दिन तक रखने नहीं चाहते हैं घर में, क्योंकि वो लोग भी आज़ाद होना चाहते हैं। तो इसलिए बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ
कि आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए, आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ईज़ी एकदम सवाल आते हैं उसमें और आराम से हो जाता है वो, बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? अगर जिन लोगों को नहीं पता आरआरबी क्लर्क का कैसा पैटर्न रहता है या कैसे क्या चीज़ें हैं, तो आप लोग एक बार मॉक टेस्ट दे के देखो। ओलिव बोर्ड हो गया, आपका टेस्ट बुक हो गया, ये सब पे मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा है। टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन सबसे अफोर्डेबल और चीप है। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन करिएगा कि ताकि आप लोग को थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट या कुछ बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ बस। 1 घंटे की वीडियो ऐसी ही हो चुकी है लंबी। और देख लोगे यार, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, अगर इसको कंसेप्ट पता है ना फटाफट करते चला जाएगा। क्योंकि देखो अब इस वीडियो को मैंने लंबी हो गई है एक्चुअली, क्योंकि मैंने बेसिकली सबसे पहले कंसेप्ट बताने में बहुत टाइम लिया है कि ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि अब अगले वीडियो से तो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी। कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, उसको रिवाइज करके आइएगा क्लास को आप लोग, तो आप लोग के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नहीं बनेंगे तो क्लास के क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर लो यार। ये वीडियोस को देख लेना, सीरीज को 2 वीडियो या 3 वीडियो डलेंगे, तीनों वीडियो देख लेना, इनइक्वालिटी का फिर जिंदगी से डर खत्म। ये देखो क्या बोला है, पी से एम की तरफ जाना है। पी कहाँ पास है, यहाँ पास है। एम कहाँ पास है, एम यहाँ पास है, ठीक है। गेट ओपन है, चला जाएगा एल की तरफ। गेट ओपन है, डब्ल्यू की तरफ चला गया। गेट ओपन है, क्यू की तरफ चला गया। गेट ओपन है, एफ तक पहुंच गया यार ये, ठीक है। पर अगर हम देखें तो यहाँ बस क्यू तक जा सकता है, ये क्यू तक, तो इस क्यू से ये एच तक जा सकता है, इस एच से ये टी की तरफ जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम एक चीज़ और नोटिस करें तो क्या है, ये Q के बराबर D है, D से ये Y की तरफ भी जा सकता है, दोनों तरफ ये जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ये Q हमने लिया ना, Q तक चला गया, तो Q से अगर हम चाहें तो इसको यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम देखेंगे। पर हमें जाना कहाँ तक, M तक जाना है। M तक जाने के लिए सिर्फ अकेला J ही हमें पहुँचा सकता है, तो यहाँ पर कहीं J आया है क्या? J कहीं आया ही नहीं है। बताइए, जब J कहीं आया ही नहीं है तो क्या वो P से M की तरफ कभी जा पाएगा? कभी जिंदगी में नहीं ये जा पाएगा। अब मैं बोलूंगा एल से सी की तरफ आप लोग को ले जाना है। एल कहाँ पास है, एल आपका यहाँ पास है। मैं बोलूँ सी कहाँ पास है, सी आपका यहाँ पास है। एल से तरह के देखना, गेट ओपन चला जाएगा, गेट ओपन चला जाएगा, क्यू तक चला गया, क्यू से एफ तक चला गया, ठीक है। अब मैं आप लोग से बोलूँ, क्या ये जा पाएगा? एफ तक तो चला गया है, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जे एम एन या एच की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ऐसा है क्या, जे एम एन एच, जे एम एन? ये देखिए एच तो है यहाँ पास, एच है ना, तो मतलब कि यहाँ से हम क्यू तक भेजेंगे, फिर क्यू से हम एच तक भेजेंगे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं क्लैरिटी हो रही है, मैं इसको मिटा के बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये देखिएगा, एल से सी की तरफ ये एल है, ये सी है, ये सी है। यहाँ से डब्ल्यू की तरफ जाएगा, डब्ल्यू से क्यू की तरफ गया। अब ये क्या करेगा, क्यू, क्यू से हम एच की तरफ चले जाएंगे, एच तक पहुँच गए, और यहाँ एच से हम सी की तरफ चले जाएंगे। हमारा हो गया मोटिव पूरा। यहाँ तक जाते वक्त 2 सिंबल आए थे, एक ये आया था और एक ये आया था। प्रीफ्रेंस हम हमेशा इसको लेते हैं, और यही यहाँ पास भी कंक्लूजन में लिया है, तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगी, ठीक है। ओनली एक ये कंक्लूजन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, तो ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, ये डी वाला ऑप्शन होगा। ओनली कंक्लूजन नंबर 2 इज ट्रू, ठीक है। समझ गए? एक और क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेते हैं टोटल, ठीक है, इस वीडियो में। 10 क्वेश्चन के बाद मैं छुट्टी दे दूंगा आप लोगों को। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब ना होगा यार, कैसे होगा? एग्जाम निकालना है ना, एग्जाम निकालना है तो मेहनत करनी होगी। जब मैं भाई यहाँ खड़ा होकर पढ़ा सकता हूँ इतने घंटे, तो तुम वीडियो नहीं देख पा रहे हो, बैठे बैठे वीडियो तो देखना है, वो भी नहीं देख पा रहे हो, कैसे काम चलेगा? अब है कमेंट में लिख रहा है सर छोड़ दो, हो गया, बस थक गया हूँ, अब नहीं होगा। भाई तुम्हें अभी बहुत आगे का सफर तय करना है।
सक्सेस पाने के लिए थोड़ा मेहनत करो। चलो ये देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, आर से के की तरफ जाना है, आर यहाँ पास है, के यहाँ पास है, आर से एफ तक चला जाएगा, एफ से एम तक जा सकता है, एम से ये टी तक चला जाएगा, टी से एल तक चला जाएगा, एल से के तक चला जाएगा। तो मतलब ये जा सकता है कि नहीं जा सकता है। साइन का प्रेफरेंस देखेंगे, साइन ये लगा है, साइन ये लगा है, साइन ये लगा है, तो साइन का प्रेफरेंस भी सही दिया है, कंक्लूजन हो जाएगा ट्रू। एफ से वाई की तरफ जाना है, एफ से वाई की तरफ जाना है, वो देखो एफ से वाई की तरफ, एफ कहाँ पास दिया है, यहाँ पास एफ दिया है, वाई हमें कहाँ पास दिया है, यहाँ पास वाई दिया है। वाई तक हमें पहुँचाने के लिए के ही है जो हमें पहुँचा सकता है वाई की तरफ। हाँ के अभी आ जाएगा, याद रखो एफ से एम की तरफ चला गया, एम से टी की तरफ, टी से एल की तरफ, एल से के की तरफ, और ये देखो के से डब्ल्यू की तरफ, डब्ल्यू से वाई की तरफ, यहाँ तक भी चला गया है। साइन का प्रेफरेंस देखेंगे, साइन के प्रेफरेंस में क्या आ रहा है, वाई ग्रेटर देन आ रहा है क्या, यहाँ तक एफ से एम तक पहुंचे इक्वल था, एम पे क्या आया, ग्रेटर देन का साइन आ गया, तो मतलब ग्रेटर देन का साइन आया, तो मतलब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एफ इज इक्वल टू एम, एम इज ग्रेटर देन टी, टी इज ग्रेटर देन एल, एल इज ग्रेटर देन के, ठीक है, फिर के इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वाई। यहाँ पास से देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सब गेट ओपन है, ओपन है, ओपन है, ओपन है, ओपन है और ओपन है। और साइन का प्रेफरेंस, ये दोनों साइन अगर साथ में दिया रहेगा तो प्रेफरेंस हम किसको लेते हैं, इसको हम लेंगे, तो ये प्रेफरेंस हमारा साइन का सही है। यहाँ साइन का भी प्रेफरेंस सही दिया है, एफ को क्या ग्रेटर देन बोला है, बड़ा वाला मुंह एफ की तरफ खुला हुआ है, बड़ा वाला मुंह एफ की तरफ खुला हुआ है, ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख के बताओ जल्दी से। ए, ए डी ई, ये वाले का ई था, इसके पहले वाले का डी था, इसके पहले वाले का ए था, फर्स्ट वाले पे हमने टिक लगाया, तो ये ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाएंगे सारे बच्चे। ये देखेंगे, एच से वाई की तरफ जाना है, एच कहाँ है, एच हमारे पास ये है, वाई हमें कहाँ दिया हुआ है, वाई 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 वाई, वाई हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे एच से जे की तरफ जा सकता है, जे से आर की तरफ गेट ओपन है, फिर गेट ओपन है, फिर गेट ओपन है, यू तक चला गया, यू से के तक चला गया, पूरा ये चला गया ना के तक। अब मैं बोलूँ तो यहाँ यू तक दिख रहा है, यहाँ यू दिख रहा है आप लोग को, यहाँ यू दिख रहा है, यू से एफ भी जा सकता है, एफ से ई भी जा सकता है, ई से डी भी जा सकता है, यहाँ पास डी आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पास डी आप लोग को दिख रहा है, लिंक कर सकते हैं, यहाँ डी से ओ की तरफ चला गया, ओ से डब्ल्यू की तरफ, डब्ल्यू से वाई की तरफ चला गया। साइन प्रेफरेंस क्या है, ग्रेटर देन का दिया हुआ है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अब ये देखो y इक्वल टू जे हो सकता है क्या, y इज इक्वल टू जे, ऐसा हो सकता है बताइए, सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए, y इज इक्वल टू जे हो सकता है क्या। ये देखिए y जे के बराबर हो सकता है, y कहाँ है, y y y y, कैसे यार, y ही नहीं है क्या, y और j दिया हुआ है इधर, j तो मुझे दिख गया यहाँ पास, ये j है,
अच्छा ये वाई यहाँ पास है, ठीक है, वाई है। जे को हम वाई की तरफ इक्वल हम कर सकते हैं क्या, बताइए। जे को हम वाई की तरफ इक्वल हम कर ही नहीं पाएंगे, पूछो क्यों। इसलिए इक्वल नहीं कर पाएंगे क्योंकि जे एच के इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इसके अगल बगल दिया, पर जे वाई के इक्वल कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में देखने ये साइन है, ये साइन, ये साइन, ये इक्वल टू आ गया, पर इक्वल टू वहां तक जा कहाँ रहा है। जब भी ये दोनों साइन जब भी आ गया तो प्रेफरेंस तो हमेशा इस साइन को ही देंगे, इक्वल टू वाला भी तो गलत हो जाएगा। ओके, 9 का देखिए सी दिया हुआ है। अब अगर 9 का सी दिया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ कैसे सी दिया है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखाना चाहिए इसका कंक्लूजन। गलत कैसे है मैं वो भी बताता हूँ गलत क्यों है। क्योंकि यहाँ पास ये होना चाहिए जे ग्रेटर देन वाई अगर लिखेंगे, और नीचे में हम क्या लिखेंगे, नीचे में अगर हम जे लेस देन वाई लिखेंगे, अगर ऐसे लिखा रहेगा तब ये जाके आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, समझे। ऐसे लिखा रहेगा तब हम कंक्लूजन 1 या 2 को ट्रू मान सकते हैं। तो आइदर और के कंडीशन में पहले होता है कि बोथ द लेटर सेम होने चाहिए। आइदर और का कंडीशन लिखवा देता हूँ मैं सबसे पहले। कंडीशन क्या होती है, पहला नंबर कंडीशन क्या होता है, बोथ लेटर क्या होने चाहिए, सेम। दूसरा कंडीशन क्या होता है, रॉन्ग। रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए। और तीसरा क्या होता है बताइए, किसी बच्चे को पता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अलाइन होना चाहिए। अब देखो अलाइन होना चाहिए तो ये कैसे, इसका आइदर और कैसे बना वो मैं बताता हूँ आप लोग को। सबसे पहले जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं हम क्या लेते हैं, प्रीफरेंस लेते हैं। मैंने एक बॉक्स बना के बताया था ना आप लोग को, उसी बॉक्स के अकॉर्डिंगली ये थोड़ा थोड़ा होता है। देखिए ना यार, सीधे कंडीशन लिख दिया, स्टेटमेंट लिखा हुआ, कंक्लूजन लिखा हुआ, समझ गए होगे। नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, कंडीशन को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा एक मीटिंग में जाना है तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। इसलिए मैं अभी आप लोग को इतना ही बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ये आइदर और का कंडीशन स्टेटमेंट क्या रहता है सब चीज़ बताऊंगा। अभी के लिए आप ये कंडीशन नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ ये नहीं होगा और यहाँ ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, ये दोनों दिया रहेगा तो आइदर और फॉलो होगा। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर, बाय बाय।